तो लास्ट क्लास में अपने पास ये कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, अब इनको एक एक करके फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए भाई, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4, 5 एंड 6 क्लियर। तो मैं आपको सिर्फ हिंट वगैरह दे रहा हूँ नॉर्मल, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आप खुद ही कर लोगे, मतलब फिर तो इस तरीके से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस लाइन टचेज अ सर्कल एंड फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर। तो अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है बच्चों, पहला क्वेश्चन, अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी तो सिंपल सी बात है यार, ये सर्कल पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी क्लियर। तो ये सर्कल हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास कोई भी यहाँ पे ये लाइन हो गई क्लियर, ये लाइन हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि सेंटर से जो भी आपका डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि यहाँ से जो भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो आपका रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर है 0,0 और लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पॉइंट निकालने क्या आएंगे, तो पहले तो आप चेक कर लो क्या ये रेडियस के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू कितना है, √2 है। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस का 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि √2 का मॉड, और ये कितना आ गया, दैट इज √2, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया क्लियर, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया, रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये टेंजेंट हो गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द लाइन। तो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस तरीके से किया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से क्लियर। कितने लोग अब कर लेंगे क्वेश्चन, समझ में आ गई ना बात, कितने लोग करेंगे भाई। अब तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना सीधा, ये तो स्ट्रेट लाइन में भी करा चुका हूँ, तो आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा क्लियर। नाउ सेकंड की अगर हम बात करें, ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल पैरेलल टू द लाइन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब यार अगर इस लाइन के टेंजेंट है कोई भी पैरेलल, तो मतलब टेंजेंट अगर इस लाइन के पैरेलल है 3x प्लस 2y प्लस 5, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा क्या वो ये नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये होगी भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की लाइन। भाई पैरेलल लाइंस जो होती हैं आपके पास वो तो इसी तरह की होती हैं, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब अगर ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो सीधी बात है फिर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अपने पास कोई सर्कल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, और ये टेंजेंट हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास टेंजेंट हो गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या दी है, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बच्चों इसका सेंटर हो गया 0,0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड है r, रेडियस क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को r के इक्वल कर दो यार, आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी, रेडियस इज व्हाट 2, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना 3 प्लस 2, यानी कि लैम्डा अपॉन 3 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 4 इज, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 4 इज 13 का रूट लैम्डा क्लियर। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस का 2√13 क्लियर। आ गया आपका आंसर क्लियर। तो प्लस माइनस 2√13 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी आप मत करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है थर्ड वाला, ये अभी पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीके से निकालते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये भी अभी मत करो बेशक। फाइंड द इक्वेशन इंक्लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द दिस, ये कर सकते हो लेकिन वही है। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले छोड़ दो, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले हम लोग पढ़ेंगे तब कर लेना ये, ठीक है। फिलहाल के लिए ये और ये समझ में आ गया आपको, दो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। हाँ भाई, क्या ये आप लोगों को दो क्वेश्चन समझ में आ गए, इस तरीके से हम लोग ये आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बाकी सब बच्चे कह ही रहे हैं कि इस तरीके से कर ही लेंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने
इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना, और आपको इसका आइडिया लग गया इन सब का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। तो आगे कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से भी, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी वो आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हर जगह काम आएगी। क्लियर? तो ये जो भी अब पढ़ाने वाला हूँ मैं वो हर जगह आपके काम आने वाला है। क्लियर? ध्यान रखना ये बात। पैराबोला के भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, हाइपरबोला के भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, एलिप्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो कि हर जगह यूज़ होती हैं, ठीक है ना, हर जगह जो यूज़ होती हैं वो चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ। तो दे आर सम कॉमन रिजल्ट फॉर द कॉनिक, ठीक है, कॉमन रिजल्ट फॉर कॉनिक, कॉमन रिजल्ट्स फॉर कोनिक, ठीक है। तो ये हर एक के लिए है, मतलब सर्कल के लिए तो है ही, ठीक है ना, सर्कल के लिए तो है ही, कोनिक के लिए भी है, ठीक है, कोनिक, ठीक है ना। सर्कल के लिए तो है ही, खैर सर्कल तो पढ़ ही रहे हैं तो सर्कल में तो काम करेंगे। बाकी ये सब चीज़ें हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे ना फटाफट मैं आपको बताते हुए जाऊँगा कि भाई ये होगा। ओके, तो सबके लिए रहेगा भाई ये, है ना। ओके, तो देखो आपको करना क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक। आपको करना क्या है, हमारे पास जो 2 डिग्री का इक्वेशन था वही सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, वही पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो एक चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक इतना पढ़ लिया कि यार जो S1 होता है ना, S1 वो क्या होता है, बच्चों, S1 इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, S at given point, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन S एट गिवन पॉइंट। क्लियर? जो भी आपके पास गिवन पॉइंट दिया हुआ है उस पर आप वैल्यू निकालो, गिवन पॉइंट P x1, y1। क्लियर? तो उस पर आपका S1 एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम लोगों ने पहले भी कई बार S1 को निकाला है, आपको याद हो तो, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट में रूट S1 निकाला था। क्लियर? फिर मैंने आपको पावर ऑफ अ पॉइंट बताया था, वहाँ पे भी S1 ही निकाला था हम लोगों ने। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा S क्या है यहाँ पे, S इज अ 2 डिग्री का कोई भी इक्वेशन। S क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कुछ भी हो सकता है S। तो ओके, S जनरली क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, जनरली S जो होगा, S क्या रिप्रेजेंट करेगा, S रिप्रेजेंट 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, x एंड y के अंदर। लाइक जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला कि S इज इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सर्कल का इक्वेशन होता था, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, S बोल सकता हूँ। क्लियर है? बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? इतना समझ में आया तो बताओ, आगे तभी कहानी स्टार्ट करेंगे। इतना समझ में आया क्या? हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इतने में? ठीक है ना। चलिए, तो मतलब सिंपल है, S क्या हो जाएगा, S इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जहां पे जो पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। P S जनरली होता क्या है, S इज द 2 डिग्री का इक्वेशन होता है। अभी आपने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ आपने क्योंकि सर्कल ही पढ़ा है तो सर्कल के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c हो गया। जब मैं आपको पैराबोला पढ़ा दूंगा तो वहां पे आपको 2 डिग्री का पता चल जाएगा कि क्या इक्वेशन है पैराबोला का, हाइपरबोला में हाइपरबोला का पता चल जाएगा और एलिप्स के अंदर एलिप्स का पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, तो अभी ये हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे t जो होता है ना, t को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, t इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। t क्या हो जाएगा, t इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन आएगी इन x एंड y में t लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। कैसे करेंगे वो बात भी बात है। ओके, ठीक है ना। अब किस तरीके से आएगा t, तो एक्स स्क्वायर की जगह अपने को किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेस x इंटू x1 से, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को बच्चों रिप्लेस कर दो y इंटू y1 से। ओके, एक्स वाई की जगह आप रख सकते हो xy1 प्लस yx1 अपॉन 2। क्लियर? x की जगह पे बच्चों आप रख सकते हो क्या,
x की जगह पे आप रख सकते हो x प्लस x1 अपॉन 2, ये सिर्फ रिप्लेस करना है अपने को। y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y प्लस y1 अपॉन 2, और c जो है वो c का c रहेगा। अगर अगर आपको लीनियर इक्वेशन चाहिए कोई भी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दो, एक्स वाई को इससे रिप्लेस कर दो, एक्स को इससे, वाई को इससे और सी को सी से। क्लियर? बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इतना रिप्लेस तो कर ही सकते हैं इस तरीके से। अभी आप इतना समझ लो कि हाँ सर एक्स स्क्वायर आएगा तो उसे एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे। सर एक्स वाई का नहीं समझा, एक्स वाई का क्या है, एक्स वाई की जगह ये रखना है। इक्वेशन में यहाँ पे एक्स वाई है नहीं, सर्कल में तो एक्स वाई है ही नहीं। ठीक है, पैराबोला हाइपरबोला में मिलेगा तो वहां पे रखेंगे। ओके ठीक है, ओके अभी समझ में आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन अगर चाहिए तो हम इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट समझो, फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला, पहला रिजल्ट, ठीक है ना, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, मैंने बोला द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट if point P x1 y1 lies on the given curve, कर्व क्या है, सर्कल या फिर कोई भी कोनिक कर्व। ओके, इफ पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, और कर्व क्या है अपने पास, या तो सर्कल है या फिर कोई भी कोनिक कर्व है। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो कि जो P है वो क्या है, लाइज ऑन द गिवन कर्व। जो P है वो गिवन कर्व पे लाई कर रहा है, और अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है क्या आएगी, अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है क्या आएगा। क्लियर? तो इसके अंदर दो चीजें पहले तो आप याद रख लो भाई, कि एक तो ये है कि अपने पास जो P पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है, कोई भी आपके पास कर्व है, ठीक है, और वहां पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये था, जैसे ये कोई सर्कल है आपके पास, ठीक है ना, इस पे आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए अपने को, इस पे अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ये, ठीक है ना, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। और ये जो P पॉइंट है ना, ये यहाँ पे लाई करता है और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। और इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा t इक्वल्स टू 0। और t क्या है मेरे पास, t इक्वल्स टू 0 मतलब t है मेरे पास ये। अगर आपको t चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। क्लियर? अगर आपको t चाहिए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। यानी कि t इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इसमें टेंजेंट की इक्वेशन आ कितनी जाएगी, तो मैंने x स्क्वायर की जगह x इंटू x1 रख दिया, प्लस वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 रख दिया, प्लस 2g x की जगह पे मैंने x प्लस x1 अपॉन 2 रख दिया, और प्लस f की जगह पे मैंने 2f y1 प्लस y1 अपॉन 2 रख दिया, प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां से जो भी आंसर आएगा आपका इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इसका। क्लियर? समझ में आ गई बात, क्यों कर रहे हैं? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अब जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर इस तरीके से आ जाएगा अब आंसर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है ये t इक्वल्स टू 0। हाँ आ रहे हैं आपके मैसेज, बताओ ना क्या बात है। अरे एक्स वाई नहीं है तो नहीं करेंगे यार, जरूरी थोड़ी ना, जो चीज नहीं है तो वो नहीं करेंगे, अगर होगा तो ऐसे रिप्लेस करेंगे। मैंने क्या बोला है आपसे, मैंने सबके लिए बोला है यहाँ पे, कोनिक एंड आल्सो फॉर कर्व। तो कोई भी पैराबोला में तो हो सकता है, एलिप्स में तो हो सकता है एक्स वाई, अरे सर्कल में नहीं है तो मत करो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लीनियर होगा या क्या होगा? अरे ये टेंजेंट की इक्वेशन मुझे चाहिए, तो ये लीनियर आएगी कि नहीं आएगी?
भाई अगर यहाँ पे मुझे इसका लीनियर इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट तो लीनियर होता है ना भाई, टेंजेंट तो लीनियर होता है ना, लीनियर, तो इसलिए लीनियर निकाल रहे हैं बस, ठीक है ना। तो लाइन है तो लाइन क्या होती है, लीनियर ही तो होती है, सिंपल, ठीक है ना। खैर ये बात आ गई समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन कर लो तब और चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,2 on the circle x square plus y square is equals to 5, ठीक है। x square plus y square is equals to 5. Find the equation of tangent at the point 1,2 on the circle. आपको क्या बात याद रखनी है बच्चों कि जो पॉइंट है वो सर्कल पे होना चाहिए, ओके जो पॉइंट है वो सर्कल पे होना चाहिए। अब सीधे सीधे आंसर बता सकते हो यार आप, क्या आंसर आएगा बताओ। x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, x प्लस चिराग का आंसर इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, पार्थ का आंसर दिस x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बाकी के लोग भी बताओ। अब इसके अंदर ना तो x है ना y है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो है आप तो वो रिप्लेस करो ना यार, जो है आपके पास आपको वही रिप्लेस करना है सिर्फ, क्लियर। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जो नहीं है उसी भी लेके आओगे कहीं से, ओके। बाकी के लोग आर्यन कुणाल सब लोगों का आंसर चाहिए यार मुझे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 ही लोग आंसर देंगे ना, सब लोगों का आंसर चाहिए। विधि वेरी गुड। ये पॉइंट यहाँ पे 1,2 लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, ये P पॉइंट हो गया। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब इसमें देख लो ये पॉइंट तो इस पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1,2 सर्कल पे आता है, तो 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 इज 0, क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका x1 x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज t इक्वल्स टू 0, जो मैंने बोला था आपको। t इक्वल्स टू 0 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। आस्था वेरी गुड, पीयूष वेरी गुड, विमोही वेरी गुड, क्लियर। तो आंसर इज यार कितना हो जाएगा, x इंटू x1 यानी x इंटू 1 प्लस y इंटू y1 यानी कि y इंटू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 यानी कि x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि हाँ सर अब तो हम आंसर निकाल लेंगे, समझ में आ गई, ठीक है। अरे अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो फिलहाल, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं आपको अभी, सर्कल, ओके। चलिए आप लोगों को सर्कल पढ़ा रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन देता यहाँ पे, अगर मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से लिख देता कि मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कुछ इस तरीके से है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, एट 2, एक सेकेंड, एट 4,4 फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अगर मैं आपको ये दे देता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,4 फॉर द वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो आपका आंसर क्या आता, तो फिर आपका आंसर क्या आता, ये कहीं 4,4 होगा। आपको अगर नहीं पता है ना डायग्राम तो भी काम चल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता ही होना चाहिए तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं भी पता है तो भी आंसर तो लिख ही दोगे, आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये टेंजेंट हो गया आपके पास, ठीक है ना। आपको सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस x1 अपॉन 2, यही होगा। नाउ y इंटू y1 यानी कि 4y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 2 और x प्लस x1 इज अबाउट 4, तो 4y
इज इक्वल टू 2x प्लस 8, यानी कि x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई, हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आ गई सारी बातें अब यहाँ पे? ठीक। तो यार ये जो क्वेश्चन था ना जो मैंने आपको अभी कराया, ये किस तरीके का क्वेश्चन था? ये पैराबोला का क्वेश्चन था। अब बताओ, आपने पैराबोला पढ़ा नहीं है लेकिन पैराबोला का क्वेश्चन कर दिया आपने। भाई पैराबोला थोड़ी ना पढ़ा है आपने अभी तक, लेकिन पैराबोला का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया आपने? तो इसीलिए मैंने बोला था कि जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। तो अब आपको मैं इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दूँ तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अभी तक वो चैप्टर। यानी कि पैराबोला का ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। अगर कल को हाइपरबोला दे दिया तो भी आप सॉल्व कर लोगे, इवन टेंजेंट एंड नॉर्मल दे दिया तो भी आप सॉल्व कर लोगे, इस तरीके से, है ना? क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया है ना? समझ में आ गई भाई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई क्या? चलिए सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है अपने पास, सेकेंड पॉइंट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चों? यानी कि आपके पास ये सर्कल था, ठीक है ना? समझना बात को, ये आपके पास सर्कल हो गया, फिर आपने एक पी पॉइंट यहाँ पे बनाया, ये आपके पास पी पॉइंट हो गया कोई भी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x1, y1। फिर आपने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, तो आपने एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया, ये हो गया आपके पास, ये आपके पास एक टेंजेंट आ जाएगा यहाँ पे, एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ये क्लियर। और ये अपने पास पॉइंट हो गया यहाँ पे, दैट इज ए, दैट इज बी। और आपने क्या किया? ए बी को लाइन मान के एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना? तो ए बी से आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये, ठीक है ना? ये आपकी ए बी से एक लाइन ड्रॉ हो गई। दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? यानी कि द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या था भाई? B इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड A इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या ये बात आप लोग याद रखोगे या लिखा नहीं है मुझे? क्या ये बात आप याद रखोगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, या फिर मैं ये बात लिखा हूं यहाँ पे आपको? हाँ भाई, याद रख लोगे ना कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को लिखाओ, ठीक है ना? A line is drawn by joining the point of tangency, the point of tangency, clear? ठीक है ना? तो a line is drawn by joining the point of tangency is called the chord of contact। तो जो chord of contact का इक्वेशन होता है ना विद रिस्पेक्ट टू P, वो कितना आ जाता है? तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू P पॉइंट इज T इक्वल्स टू 0। ये भी कितनी आती है आपकी? T इक्वल्स टू 0 आती है। ओके, तो यहां पे भी जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा? T इक्वल्स टू 0 आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा यहाँ पे? T इक्वल्स टू 0 रहेगा। क्लियर? ओके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आ गई? T इक्वल्स टू 0 आ गई। यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन भी सेम यही रहती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी यही रहती है। बस दोनों में क्या फर्क है बच्चों? बस दोनों में ये फर्क है कि पॉइंट टेंजेंट के लिए जो पॉइंट था वो सर्कल पे था और इसके लिए जो पॉइंट है वो बाहर है। समझ में आई बात? क्या फर्क है? इसमें जो पॉइंट है वो आपका बाहर है और टेंजेंट के केस में जो आपका पॉइंट था वो ऑन द सर्कल था। देख रहे हो? यहाँ पे क्या था? ऑन द कर्व था ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो P पॉइंट आएगा वो आपका बाहर आएगा। क्यों भाई? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यहाँ पे जो पॉइंट P है वो क्या है? बाहर है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? आंसर सेम ही आएगा।
ठीक, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, लिख लिया गया इतना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of contact with respect to P, with respect to the point P 3,4, ठीक है ना, for the circle x square plus y square minus 2 equals to 0. Find the equation of the chord of contact with respect to P for the circle this. बताओ भाई क्या आंसर आएगा? फटाफट से आंसर बताओ इसका, जल्दी से जल्दी। कौन कितनी जल्दी बताएगा अब वो देखना है मुझे। सबसे पहले तो ये पॉइंट P यहाँ पे लाई करेगा। सबसे पहले तो ये बात है कि पॉइंट बाहर लाई करेगा, ये चेक कर लेना, ठीक है ना। फिर यहाँ से इस तरीके से आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा कुछ, ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। नाउ ए बी दैट इज कितना आ जाएगा इसका, t इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर, बस हो गया अपनी कहानी खत्म। तो x1 प्लस y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आंसर आना चाहिए। नाउ आंसर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। कितने लोगों को आसान लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि यार सर कुछ भी नहीं है, मज़ा आ गया, मतलब इसमें तो इजीली कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई और होता सर्कल की जगह तो भी कर लेते क्या? हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला कुछ भी होता तो कर सकते हो क्या? ठीक है, इवन मैं आपको अब तीनों चैप्टर पढ़ाते हुए जा रहा हूँ साथ में। मतलब आप सोचो, आपको तीनों चैप्टर पढ़ाते हुए जा रहा हूँ मैं आपको। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे, बस क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस ये है कि बच्चों को याद ही नहीं रहता है। प्रॉब्लम तो ये है ना, बच्चों को याद नहीं रहता है। अब मिक्स क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर ये सर्कल और पैराबोला दोनों को मिला दे, ठीक है, और बस कहानी खत्म। ओके, तो बस वही है फिलहाल के लिए ये, ठीक है ना। चलिए सब ठीक है, बात आ गई समझ में? एक बार सब लोग बता दो यार कि बात आ गई क्या समझ में? ठीक, और वैसे भी अभी तो मैं आपको बेसिक फॉर्म पढ़ा रहा हूँ ना अभी तो, ताकि आपको समझ में तो आ जाए कि किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ गई ये बात? अभी मिक्स क्वेश्चन लेंगे बेटा। ओम, पहले ये तो देख लो क्या है। अभी तुम ही पूछ रहे थे ना सर एक्स वाई कहाँ गया इसमें से, क्यों भाई? चलो साहब, नेक्स्ट इज जॉइंट इक्वेशन फॉर द पेयर ऑफ सर्कल। तीसरा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, वो दूसरा ओम है सर, 2 ओम है क्या इस क्लास में? जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, या फिर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यार अपने पास क्या है, ये सर्कल है और ये मेरे पास P पॉइंट हो गया बच्चों यहाँ पे। इसकी कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, और यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए। एक टेंजेंट ये हो गया मेरे पास P है और एक टेंजेंट हो गया मेरे पास PB। क्लियर? अब आपको क्या बताना है, इनका जॉइंट इक्वेशन बताना है PA और PB का। क्लियर? अब अपने को क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। क्लियर? तो अभी आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन। आपने वो पढ़ा है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया था, आपको याद है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था आपको। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ टेंजेंट P एंड PB। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड, सर वो 3rd ओम है। अच्छा, क्या 3 ओम है क्या यार इस क्लास में?
जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी बताओ, चलो ठीक है ना। तो यार इसकी इक्वेशन बतानी है अपने को, क्या आएगी, पी ए और पी बी की कंबाइंड इक्वेशन। अच्छा आप लोगों को मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हम लोगों ने, वहां पे हम पेयर ऑफ लाइन निकालते थे, दो लाइन दी होती थी पेयर ऑफ लाइन, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि आप सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हो इन दोनों का, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। कितने लोगों को चीजें याद आ रही हैं, ठीक है ना, कितने लोगों को चीजें याद आ रही हैं? हाँ सर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले तो ये बताओ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? फिर उसमें ये बताओ कि उसमें मैंने आपको जॉइंट इक्वेशन बताई थी कैसे निकालेंगे, ठीक है, जॉइंट इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे पता है आपको, कि भाई डिफरेंशिएशन कर दे, क्या करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, याद आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगर आपको याद आ रहा है तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ यहाँ पे पी एंड पी बी कितना हो जाता है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपका जॉइंट इक्वेशन हो जाएगा, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपका भाई जॉइंट इक्वेशन आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, ठीक है ना। ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब ये तो 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा, यानी कि किसका इक्वेशन है, पी एंड पी बी का कंबाइंड इक्वेशन है, ये पी एंड पी बी का कंबाइंड इक्वेशन, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्लियर। एस वन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले क्या है, एस आपको पता ही है, एस इज द सर्कल का जो भी एक्सप्रेशन होगा या फिर कोई भी चीज हो, एंड टी आपको पता ही है, टी इज द लीनियर इक्वेशन जो बताया था, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर टी को क्यों लिख रहे हो, तो अब आपको समझ में आ गया कि हर एक जगह पे टी यूज हो रहा है, तो एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके। ओके कितने लोगों को बात समझ में आ गई, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्लियर है भाई, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं देन, और इसमें एक डिस्क्लेमर भी बताने वाला हूं मैं आपको, वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P 3,2 on the circle x square plus y square is equals to 4, x square plus y square is equals to 4। हाँ भाई बताइए इसमें क्या आंसर आएगा साहब आपका, x square plus y square is equals to 4, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है आपको। ओके तो इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है आपको, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, ठीक। कितना हो जाएगा, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्लियर। अब एस कितना है यहाँ पे, एस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4, एस वन कितना हो जाएगा बच्चों, एस वन कितना हो जाएगा, ठीक है ना, एस वन हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 4, एंड टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स एक्स वन, क्लियर, एक्स एक्स वन इज वॉट, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स 3x प्लस वाई वाई वन यानी कि 2y माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 दैट इज 9 प्लस 4 इज 13, 9 प्लस 9 ही हो जाएगा ये, तो 9 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y माइनस 4 का स्क्वायर, क्लियर, यही आपका आंसर है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर।
और यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ये किसका इक्वेशन हो जाएगा आपका? पी ए एंड पी बी का। क्लियर? ये किसका इक्वेशन आ जाएगा आपका? पी ए एंड पी बी का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? पी ए एंड पी बी का। ये क्या बताया कुणाल तुमने? एक्स एक्स माइनस 3 प्लस वाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ये क्या चीज़ है? ये आंसर आ रहा है एस एस वन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? पी ए और पी बी का इक्वेशन निकालना, जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन, पी ए और पी बी का जॉइंट इक्वेशन। हाँ भाई फटाफट से यस बोलो जल्दी से। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक, तो सिंपल है। अच्छा एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों इसके अंदर, वो ये है, ठीक है ना? अगर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो ये है कि आपको ना एक्सप्रेशन सेम यूज करना है। यूज सेम एक्सप्रेशन, ठीक है ना? फॉर एस, S1 एंड टी। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे किसी बच्चे ने बोला होता, जैसे कोई बच्चा स्टूडेंट क्या करता कि उसने बोला कि सर एक्स स्क्वायर, यहां से इस तरीके से बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। फिर S1 वो बोलता क्या कि सर S1 मैंने ले लिया 9, और टी के लिए क्या कर देता, वो टी को कैसे निकालता, तो वो बोलता सर मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो फिलहाल या फिर यहाँ पे भी उसने S1 जो है वो इसी से निकाल दिया। जैसे ये S1 ले लिया उसने यहाँ से, तो S1 यहाँ से तो -9 आ जाएगा आपका, तो ये -9 हो गया। क्लियर? और यहीं से उसने t निकाल दिया, तो t कितना आ जाएगा इसमें? 4 माइनस एक्स x1 यानी कि 3x माइनस का 2y का होल स्क्वायर। तो यार अब आप देख सकते हो कि आपका जो आंसर है वो उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? अगर किसी ने s जो है s तो उसने ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4, और S1 उससे यहां से निकाल दिया, तो क्या आंसर सही आएगा आपका या गलत आएगा? क्या आंसर में एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई बताओ जरा कि आंसर में एक आएगा ना, एक माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये गलत आंसर क्यों आया है आपका? इसका रीजन क्या है आंसर गलत आने का? क्योंकि आपने s यहाँ पे ये लिया है और S1 आपने इससे निकाल दिया है, और आपने क्या लॉजिक दिया कि सर एक ही बात है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखो इक्वल टू 0। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन S1 निकालते टाइम आपकी गलती हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है कि सेम एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर आपने एक्सप्रेशन ये लिया है s, तो फिर S1 भी इसी से निकालना और टेंजेंट भी इसी से निकालना। समझ रहे हो? आपने क्या सेम एक्सप्रेशन यूज करना है। अगर आपने s ये लिया है तो फाइंड S1, यहीं से आपको S1 निकालना है, यहीं से आपको t निकालना है। अगर आपने ये एक्सप्रेशन लिया है तो फिर यहीं से आपको S1 निकालना है, यहीं से आपको s निकालना है, यहीं से आपको t निकालना है। तो सेम एक्सप्रेशन यूज करना है, इधर उधर मत कर देना एक्सप्रेशन को, किस टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो RHS LHS में एंड सो ऑन। क्लियर? समझ रहे हो बात को? तो आपको सेम ही एक्सप्रेशन यूज करना है। हाँ भाई, समझ में आ गई कि नहीं आई बात? समझ में आ गई क्या कि सेम एक्सप्रेशन यूज करना है आपको? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ एक बार, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको इसकी डीपीपी मिल जाएगी। ओके भाई, इसकी डीपीपी आप चेक कर लेना। तो इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगी आपको इसकी डीपीपी। ठीक है ना, और आपको भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर अब आपसे मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए आप ये अच्छी तरह से पढ़ लो यार। ओके, देख लो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ओके, किसी भी तरह का कोई डाउट?
तो ये आपको स्ट्रेट लाइन से तो सिंपल ही लग रहा होगा चैप्टर, क्यों जी? स्ट्रेट लाइन से तो सिंपल लग रहा है ना ये चैप्टर। बच्चों का आंसर आ रहा है यस।